धान की फसल पर अधिक फुटाव के लिए करें यह 3 काम। तो धान की फसल पर यदि आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कलियों की संख्या आए, अधिक से अधिक हमारी धान की फसल फुटाव ले, तो आप समय रहते यदि यह 3 काम करते हैं तो यकीन मानिए धान की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा से ज़्यादा टेलरिंग की संख्या आएगी। तो वे कौन से 3 काम हैं जो आपको करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। धान की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव के लिए कर सकते हैं आप यह 3 काम। नंबर 1, रोपाई के बाद आपको कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो रोपाई के जस्ट बाद आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास युक्त खादों को सबसे ज़्यादा मात्रा पर प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे डीएपी खाद है, एसएसपी खाद है और नाइट्रोजन युक्त खाद है, क्योंकि जैसे हमने रोपाई कर दी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत फास्फोरस और पोटास की होती है, क्योंकि जल्दी से जल्दी जब तक जड़ें मिट्टी को नहीं पकड़ लेती हैं बढ़वार ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो आपको रोपाई के जस्ट बाद जल्दी से जल्दी फास्फोरस और पोटास युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, सल्फर और जिंक का प्रयोग। धान की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा टेलरिंग, कल्ले, फुटाव के लिए आपको जिंक और सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। यदि धान की फसल पर कोई अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा, तो वो सल्फर और जिंक ही है। हमारी धान की फसल पर ज़्यादा फुटाव, अधिक उपज, ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए, क्वालिटी और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सल्फर और जिंक का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। सल्फर सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है एवं जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारी धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है। तो आप जिंक और सल्फर युक्त खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब मार्केट में जिंक 33% वाली, 21% वाली और 14% वाली अवेलेबल है। टेक्नोजेट जिसमें सल्फर 67% है और जिंक 14% है। इसके अलावा 33% वाली जिंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 21% वाली भी जिंक आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी जिंक सल्फेट युक्त खाद का आपको प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही आपने रोपाई की है 8 दिनों से 35 दिनों के मध्य आपको जिंक सल्फेट युक्त खाद का प्रयोग कर लेना चाहिए। 1 एकड़ में आपको 4 से 5 किलोग्राम पर्याप्त होती है जिंक सल्फेट, जिससे जिंक की और सल्फर की दोनों की पूर्ति बड़े ही आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 3, 2,4-D जो 58% वाली आती है, यूरिया के साथ मिलाकर आपको जड़ों के पास प्रयोग करना है। अब जो 2,4-D 58% वाली आती है तो इसका काम करने का तरीका क्या है और धान की फसल पर फुटाव बढ़ाने से क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं। तो आप यूरिया के साथ 45 किलोग्राम यूरिया के साथ 150 ml 2,4-D, हम बात कर रहे हैं 58% वाली 2,4-D के बारे में। तो इससे क्या होगा कि यदि आप यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तो जिससे फसल को एकदम हल्का सा झटका आएगा एवं चौड़ी पत्ती के खरपतवार को भी यह कंट्रोल कर लेगा, फसल भी हरी भरी रहेगी। और जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा झटका आएगा धान की फसल पर, तो जो धान की फसल है अधिक हाइट नहीं ले पाएगी और धान की फसल भी गिरेगी नहीं, जिससे धान की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएंगे। तो धान की फसल लगभग पौध रोपाई से 8 दिनों से लगभग 20 से 25 दिनों के मध्य आप 2,4-D का इस्तेमाल करने से धान की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आते हैं। तो ध्यान रखना है, यूरिया के साथ मिक्स करके आपको जड़ों के पास देना है। तो धान की फसल पर फुटाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए आप टाइम से खादों का डोज, पहली खाद, दूसरी खाद, अंतिम खाद में कौन सी खादों का कॉम्बिनेशन देना है, इसकी वीडियो पहले से हम अपलोड कर चुके हैं। यदि धान की फसल पर फर्स्ट खाद का शेड्यूल यानी पहली खाद पर कौन कौन सी खादों का कॉम्बिनेशन करके देना है, सेकेंड खाद, अंतिम खाद, तो इनकी जानकारी के लिए आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप धान की फसल पर खादों का शेड्यूल वाली वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।